वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक। टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट हम बात करना चाहेंगे। तो जब कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि इसके लिए क्या पढूं, व्हाट टू लर्न। और दूसरा, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे लिए मुख्य होता है कि हम क्या याद करके जाएं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन एग्ज़ाम में हमें याद क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट टू रिमेंबर इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में याद क्या रखें। तो जैसे क्या पढ़ूं, जो पहला क्वेश्चन है व्हाट टू लर्न, इसका जो हमें उत्तर मिलता है वो है सिलेबस। क्या चीज़? सिलेबस। और सिलेबस पर बहुत सारे विद्वान लोग अपनी राय जाहिर करते हैं, बहुत सारे बुक्स के नाम बताते हैं जिनको कि एक बार पढ़ लिया जाए वो भी काफ़ी है। यानी कि स्टफ़ यानी बुक्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर उन विद्वानों के द्वारा सुझाई गई सब बुक्स को अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो मुश्किल है एग्ज़ाम में कुछ याद करके जाना। तो अब मुख्य समस्या आती है कि याद क्या करें। तो आपने कहावत सुनी होगी, लेस लगेज मोर कंफर्ट, यानी कि सामान अगर यात्रा में कम रहेगा तो यात्रा आरामदायक रहती है। तो वो चीज़ हमारी पढ़ाई पे भी लागू होती है कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो गए, हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर या 6-8 महीने में होने वाला है, तो हमारी जो बुक्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए और उन बुक्स पर बने हुए हमारे शॉर्ट नोट होने चाहिए। तो वो चीज़ हमें सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाती है। तो क्या याद करूं, उसमें हमें याद क्या करना है। तो जो हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है अपने स्टफ़ को, अपनी बुक्स को, उसमें से हमें शॉर्ट नोट बनाने और उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और उनको हमें अच्छे से याद करने की आवश्यकता होती है। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है व्हाट टू रिमेंबर इन हिस्ट्री सीरीज़, कि हमें कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर हिस्ट्री के लिए नेट हो, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए उन पर एक सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। तो उस सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। तो ये जैन धर्म के इस स्लाइड पर आपको 24 तीर्थंकरों के नाम बताए गए हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नंबर 1 से लेकर के नंबर 24 तक, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधि अथवा पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, जिनका अन्य नाम था महावीर स्वामी। अब हम देखते हैं इन प्रमुख तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह क्या थे। वैसे इन सब तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह है लेकिन आपको केवल प्रमुख तीर्थंकरों के ही प्रतीक चिन्ह याद करने, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही है कि व्हाट टू रिमेंबर, कि हमें याद क्या करना है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव,
इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये इनका जो अन्य नाम है वो है आदिनाथ। ये जैन धर्म के जो है आदि संस्थापक है, आदि संस्थापक। और इनके पुत्र का नाम था भरत। पुत्र कौन था? भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। और इनका जो एक मुख्य बात है कि इनका जिक्र जो है, इनका उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में हो रखा है। किसमें? अथर्ववेद में। और जो उपनिषद हैं, पुराण, उपनिषद नहीं, पुराणों में भी इनका जिक्र या उल्लेख है। तो इनका हम देखते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या है। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, सांड या फिर बैल। नॉर्मली वृषभ लिखा रहता है, जो कि सांड या बैल ही होता है। दूसरे तीर्थंकर है अजितनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। संभवनाथ घोड़ा। पद्म प्रभु कमल। चंद्र प्रभु चंद्रमा। शीतलनाथ कल्प वृक्ष, क्योंकि हमें शीतल छाया कहाँ पर मिलती है? कल्प वृक्ष के हमें शीतल छाया मिलती है, इसलिए शीतलनाथ कल्प वृक्ष। विमलनाथ सुअर, क्योंकि विमलनाथ वी से वराह बनता है, जिसका कि अन्य नाम सुअर ही होता है, तो विमलनाथ सुअर। धर्मनाथ वज्रदंड। शांतिनाथ हिरण। हिरण शांति का प्रतीक है, मारधाड़ में विश्वास नहीं करते हैं, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मल्लीनाथ कलश। और मल्लीनाथ के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जैन धर्म है उसमें दो संप्रदाय थे। कौन कौन से? एक हैं श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। तो श्वेतांबर थोड़े जो है नए विचारों के थे और दिगंबर जो है वो रूढ़िवादी है। तो दिगंबर जो संप्रदाय है जैन धर्म में, उनका मानना है कि महिला कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। कौन? महिला कैवल्य, यानी हिंदू धर्म में जो मोक्ष बोलते हैं उसकी प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती है। कौन? महिला। तो जो मल्लीनाथ है उनको जो दिगंबर साधु है वो तो मानते हैं पुरुष। क्या? पुरुष। और श्वेतांबर इनको महिला मानते हैं, और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महिला भी कैवल्य की प्राप्ति कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि मल्लीनाथ जो है, जिनका की प्रतीक चिन्ह है कलश, वो महिला और पुरुष दोनों ही माने गए। दिगंबर संप्रदाय उनको पुरुष मानता है और श्वेतांबर संप्रदाय उनको महिला मानता है। अगले तीर्थंकर जो हैं वो हैं नमीनाथ, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। देखो कमल जो है वो नमी में ही खिलता है, यानी वेट जहाँ पर होती है, नमी होती है। तो इस प्रकार हमें याद करना है कि नमीनाथ नीलकमल। नेमीनाथ, तो हिंदी में नेमीनाथ जो नेम, जिसके नियम होते हैं, नेमी मतलब नियम, तो नियम का पालन करते हैं और जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मानते हैं, तो वो क्या बजाएंगे? शंख बजाएंगे। तो नेमीनाथ शंख। पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। और पार्श्वनाथ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। क्या है? ऐतिहासिक तीर्थंकर है ये। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और महावीर स्वामी से ये लगभग 250 वर्ष पूर्व इनका अवतरण हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह है। तो ये थे 24 में से 14 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह। लेकिन इनमें से भी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में आते हैं और उनमें से मिलान करो वाले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कि उसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ बहुत ज़रूरी है, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ। अजीतनाथ हाथी। और उसके बाद में आपको जो अगला याद करना है वो है विमलनाथ सुअर।
उसके बाद में मलीनाथ, कलश, नमीनाथ, नीलकमल, नेमिनाथ, शंख और पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी, सिंह। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो तीर्थंकर है उनके प्रतीक चिन्ह आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और इसके ऊपर मिलान करो वाले क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा इतिहास में व्हाट टू रिमेंबर सीरीज़ की क्या याद करूं सीरीज़ का पहला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।